हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फन मैथ्स फॉर क्लास 8। तो चलिए बिना समय को गवाए हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हुए हम सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेंगे। ओके, सो टाइम फॉर कल का पाठ। तो हमने आज तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जो ऑपरेशंस होते हैं रैशनल नंबर्स पे वो हम कैसे करते हैं। कौन से ऑपरेशंस हमने आज तक पढ़ा है? हमने पढ़ा है, एक तो एडिशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है सब्सट्रैक्शन और हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। ये भी देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स पे कैसे कैसे हम, मतलब हाउ डू वी अप्लाई। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखा कि कैसे एडिशन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये अप्लाई हो रहे हैं रैशनल नंबर्स पे। हमने इसके प्रॉपर्टीज़ भी देखा। ठीक है, तो इतना हमने देखा। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था 1.6 एक्सरसाइज, हमने कंप्लीट किया था 1.6। ठीक है, अच्छा, जो 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, मैथ्स के जो 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, चौथा होता है डिवीज़न। ओके, हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो पढ़ा कि हम एडिशन ऑपरेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कौन से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन में और रैशनल नंबर्स, ये हमने पढ़ा। सब्सट्रैक्शन में भी वही चीज़ हमने पढ़ा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जो होल्ड हो रहे हैं रैशनल नंबर्स पे। मल्टीप्लिकेशन हम किस मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन टू रैशनल नंबर्स, ये भी हमने देखा। बच गया है हमारा डिवीज़न। तो चलो एक काम करते हैं, जो आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक हम डिवीज़न ही ले लेते हैं। वैसे सोचा तो मैंने वही था, लेकिन फिर भी ले ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है डिवीज़न। अच्छा, ओके, डिवीज़न से आप क्या समझते हो? डिवीज़न मतलब टू डिवाइड। कोई चीज़ है हमारे पास जिसको हमें डिवाइड करना है, जिसको हमें पार्ट पार्ट करना है। एक होल है जिसको हमें पार्ट पार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अभी वीडियो, फन मैथ्स का क्लास 8 का वीडियो आप घर में देख रहे हो। ओके, फन मैथ्स का वीडियो देख रहे हो होम, घर पे। अब कोई और ब्लॉगिंग चैनल होता, ब्लॉगिंग वाला वीडियो होता, तब आप घर पे या बाहर वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है तो आप तो आप ज़रूर से पेन पेपर लेके साथ में, ठीक है, बैठे होगे अपने डेस्क पे या अपने टेबल चेयर पे या अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ओके, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक सेकेंड, इसका कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है। या सो बैक टू द टॉपिक। तो आप घर में बैठ के वीडियो देख रहे हो फन मैथ्स का, ठीक है, तो देखते देखते आपको क्या लगी? आपको लगी भूख, तो
क्या हो रहा है? आपको लगी भूख? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस लर्नर्स। बैक टू द टॉपिक। तो आप फन मैच का वीडियो देख रहे हो, आपको लगी भूख, ठीक है, थोड़ी देर में। तो आपने क्या किया, फन मैथ्स को हटाया, ठीक है, ब्रेक दिया आपको, अपने फन मैथ्स को थोड़ा ब्रेक। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपने मोबाइल पे होम पेज पे गए, होम स्क्रीन बोलो, होम स्क्रीन पे गए। फिर आप ऑल ऐप्स ढूंढने लगे, ऑल ऐप्स पे गए। ऑल ऐप से आपने जोमेटो या स्विगी देखा, ठीक है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके एरिया, आप जो भी एरिया पे रहते हो, तो वहाँ पे जोमेटो या स्विगी जो भी अवेलेबल है, आपने उस हिसाब से आपने वेबसाइट पे गए, ठीक है, ऐप पे गए। ऐप निकालते ही आपको एक पॉपअप विंडो मिला, ठीक है, जिसमें क्या लिखा था, 50% ऑफ ऑन पिज़्ज़ा। 50% ऑफ मिल रहा था आपको पिज़्ज़ा पे, ठीक है। अब पिज़्ज़ा की फ़ोटो देख के, इतनी सुंदर फ़ोटो थी जो पिज़्ज़ा की, ठीक है, तो आपको उसको देख के लग गई क्रेविंग, आपको होने लगी क्रेविंग, ठीक है। अब जब क्रेविंग होने लगी और आपको भूख भी लगी है, तो आपने सोचा कि चलो ऑर्डर ही कर लेते हैं पिज़्ज़ा। तो आपने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, ठीक है। ऑर्डर को पहुंचते वक्त, आपके घर तक पहुंचते वक्त लगेगा 30 मिनट्स। जोमेटो ने आपको 30 मिनट्स का मोहलत मांगा, आपने दे भी दिया। आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या जो आप नहीं दोगे? आपने दे भी दिया। अब 30 मिनट्स के अंदर क्या हुआ ना, कि आपके जो दोस्तों की पलटन है ना, वो सारे के सारे आ गए आपके घर। आपके दोस्तों की पलटन आ गई आपके घर, ठीक है। टोटल कितने दोस्त आ गए आपके? आपके दोस्त आ गए टोटल 7, या मान लो 8 दोस्त, 8 दोस्त, 7 और 8, कोई भी नंबर का, मतलब क्वांटिटी का पकड़ लो। 7 या 8 फ्रेंड्स आ गए आपके घर। वह आप आके फिर, और यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे, वो क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं फेविकॉल से। आपके घर पे चिपक गए हैं फेविकॉल से। अब क्या हुआ, इतने में ही डोरबेल बजा। क्या बजा? डोरबेल। अब डोरबेल बजते ही, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। डोरबेल बजते ही आप गए, थोड़ा हिचकिचाते हुए डोर के पास। डोर खुला तो दिखा डिलीवरी बॉय। वो एक पैकेट लिए खड़ा है आपके सामने। ना चाहते ही भी आपने पैकेट रिसीव किया। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी की होती तो अलग बात, आपने किया था ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो आपने ना चाहते हुए भी रिसीव किया। अब क्या किया, उसको छिपते छुपाते छुपाते हुए आए घर। सोच रहे थे कि किचन में जाके रखेंगे। किचन में पहुंचते ही देखा कि आप
आपके जो दोस्तों की पलटन है ना, उसमें से जो सबसे शैतान दोस्त है वो था खड़ा किचन में, बोल रहा है आपको पानी पीने आया था। उसने देख लिया आपका ये पिज्ज़ा। अब कहाँ से घुमा के लूँ रे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब जब उसने देख ही लिया तो उसने खींच लिया आपके हाथों से आपका पिज्ज़ा, खोल के बैठ गया आपके दोस्तों के पलटन के सामने। तो अब आप बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? ना चाहते हुए भी इसको क्या करोगे, शेयर करोगे। यू विल डिस्ट्रीब्यूट। आपने लाया था एक, पहले तो एक ये बात कि आपने लाया था अपने लिए क्योंकि आपको लगी थी बहुत जोरों की भूख, ठीक है। आ गए आपके पलटन दोस्तों, आपको तो शेयर करना ही पड़ेगा बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इसलिए लर्नर्स हमेशा शेयर करना। ओके, मैं मजाक में बोल रही थी कि ना चाहते हुए भी आपको शेयर करना पड़ेगा, नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो आपने क्या किया, शेयर किया। अब शेयर कैसे करोगे, वन पिज्ज़ा है, एक पिज्ज़ा है, आपको शेयर करना है 8 लोगों में, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को, सॉरी, किसी को इतू सा पार्ट और किसी को इतना सा पार्ट, ऐसा नहीं दे सकते बिकॉज एवरीवन इज इक्वल फॉर यू। आपके जो दोस्त हैं ना, वो सारे के सारे दोस्त आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो क्या करोगे, उस एक पिज्ज़ा को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। उस एक पिज्ज़ा को, उस वन होल पिज्ज़ा को पता नहीं आज क्यों मेरा टेबल लैंप मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, बंद हुए जा रहा है, बंद हुए जा रहा है, बंद हुए जा रहा है, भाई हद है यार, ठीक है। आपने जो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये तो 6 हो गया, 8 करना है रे बाबा, मुझे 6 नहीं करना है, एक सेकेंड। तो आपने क्या किया, अपने पिज़्ज़ा को 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। पिज़्ज़ा का 8 पार्ट कर लिया, इक्वल पार्ट्स। तो ये आपने कैसे किया, कुछ मेजरमेंट लेके किया होगा, राइट। जो इक्वल एक को, जो एक पिज़्ज़ा था हमारा, जो एक पिज़्ज़ा था उसको आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया। वो जो कट करना, वो जो 8 इक्वल पार्ट्स करना, वो होता है, वो किया आपने क्या, डिवाइड, राइट। ये एक था, आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके। एक होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर, इजीली कर सकेंगे, मतलब इंटीजर्स को डिवाइड करना हम इजीली कर सकेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब जो हम करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। मतलब 0 0 फिर 2, ये 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया, फिर 5 20 0,
ये 2 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ये तो हो गया इंटीजर का जो हमारा डिवीजन है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ दिस एंड दिस इज इजी फॉर अस नाउ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट दिस फ्रॉम क्लास 3। क्लास 3 से हम देख रहे हैं ये इंटीजर का। अब हम देखने वाले हैं जो रैशनल नंबर का, अच्छा जो 8 पार्ट्स किया, ठीक है। तो एक एक करके आपने खाया, आप बस खाने ही वाले थे, आपकी जो सिस्टर हैं वो आ गई आपके पास, छोटी सिस्टर। छोटी सिस्टर को देख के आपको मन में ये थॉट आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था कि मैं खुद खा रहा था अपने सिस्टर को दिए बिना। तब आपने क्या किया, उस 8th पार्ट का, ठीक है, जो 1/8 पार्ट किया था आपने, ठीक है, एक सर्कल है उसका 8 पार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ईच पार्ट क्या होगा 1/8 होगा कि नहीं। सर्कल का 8 पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये हर एक पार्ट को क्या हम बोलेंगे 1/8 बोलेंगे। अगर 4 पार्ट्स होता तो क्या बोलते हैं 1/4 पार्ट्स बोलते, 3 पार्ट्स होता तो 1/3 पार्ट्स। तो ये जो 1/8 पार्ट है उसको आपने आधा किया, आधा आपने खाया, 1/8 का आधा, 1/8 ऑफ हाफ, ठीक है। 1/8 का आधा आपने खाया, यू एट, योर सिस्टर एट। ठीक है, मतलब 1/8 को और आपने डिवाइड कर दिया ताकि आपको आधा मिले और आपकी सिस्टर को आधा मिले, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकली कर दिया। अब इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने कैसे 1/8 को आधा किया, और जो आधा जो हमने खाया और आपने खाया, मतलब हमने नहीं आपने खाया, और जो आधा आपकी सिस्टर ने खाया, वो जो उस आधे पार्ट को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे ये हम देखेंगे आज के सेशन में, ठीक है। ये पता नहीं मेरा टेबल लैम्प क्यों आज मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा एडजस्ट करके आते हैं। ओके, स्टे कनेक्टेड। ये आई एम बैक, यूं गई और यूं आई, ठीक है। तो आ गई मैं। तो उस आधे पार्ट को जो 1/8 का जो आपने आधा किया, ठीक है, 1/8 का जो आपने, ये तो आधा नहीं, हाँ आधा किया, उसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं। तो डिवीजन हमें क्या बोलता है कि टू डिवाइड, एक रैशनल नंबर है 3/2, ठीक है। एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3/2। रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है जो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और p और q इंटीजर होना चाहिए। ये सारे हमारे 3/2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जनाब रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है 3/2 को 1/2 पार्ट्स में, हाफ करना है आपको, डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। सॉरी, हाफ पार्ट में आपको डिवाइड करना है, हाँ, डिवाइडेड बाय हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाए ना,
हाफ पार्ट का हाफ करना है आपको, 1/2 कहाँ होगा, 2 हो जाएगा। ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 3/2 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, 1/2 नहीं होगा, 2/1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कैसे करोगे आप, इंटीजर्स था तो क्या करते थे कि डिवीजन एल्गोरिदम आप डालते थे, 3 और 6, 2 और 6 होता था 0, ऐसा आप करते थे, ठीक है, वो हो जाता था, वो कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पे क्या करोगे, 3/2 डिवाइडेड बाई 2/1 है। ये जो डिवीजन जो 2/1 है, ठीक है, डिवीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है, उसकी डिवाइड मतलब उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। आपको जितने पार्ट करने हैं, एक क्वांटिटी के, जो भी क्वांटिटी है आपके पास, उसके जितने पार्ट करने हैं, जितने डिवीज़न करने हैं, ठीक है, उस डिवीज़न को आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवीज़न के रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है ना, ये क्या है, 3/2 है, ठीक है, सॉरी 3/2 डिवाइडेड बाई 2/1, तो ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है। और जो आंसर में आएगा वो क्या होगा, कोशेंट। तो क्या करना है ना, आपको डिवीजर को आप अपने डिवीजर का रेसिप्रोकल निकालना है। टेक द रेसिप्रोकल of divisor and multiply by the dividend. ठीक है, तब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो है आपका क्वेश्चन। क्लियर। क्लियर। तो क्या है, डिवीजन में क्या कर रहे थे, 3 और 6 और ये 2, 6, 0, ठीक है। तो ये होता था, ये होता है आपका डिविडेंड, ये होता है आपका डिवीजर। डिवीजर मतलब क्या है, जिस नंबर को आप डिवाइड, जितने पार्ट में डिवाइड करते हो, वो होता है आपका डिवीजर। डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो जब रैशनल नंबर की बारी आती है तो क्या होता है, जो डिविडेंड होता है, मतलब जो क्वांटिटी होता है वो जैसे का वैसा ही रहता है, p/q फॉर्म में रहता है। जो डिवीजर होता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है। ये p1/q1 होगा तो वो q2/p2 हो जाएगा, ठीक है, जब डिवीजन की बात आती है। और क्या, ये जब रेसिप्रोकल, ये जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लियर, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा आपका QUOTIENT क्वेश्चन। This is the method to divide a rational number by another rational number.
डिविजर को रेसिप्रोकल ले लो और मल्टीप्लाई कर दो डिविडेंड से। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो मेथड है वो एक्जैक्टली होता कैसा है। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। ये मैंने बुक से नहीं दिया है, कोई भी बुक आर डी शर्मा ने की NCERT नहीं, कोई भी बुक से नहीं दिया है, ये मैंने अपने मन से दिया है, तो इसलिए एक बार देख लो। ठीक है, डिवाइड 3/7/2 मतलब क्या है, 3/7 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 3/7 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिविजर। क्लियर, तो ये हो गया आपका डिविजर। तब क्या करना है, डिविडेंड जैसे का तैसा रहेगा 3/7, डिविजर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिविजर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/2, 2/1 है, 2 मत सिर्फ 2 है मतलब 2/1 है। ठीक है, सिर्फ 2 है, इंटीजर फॉर्म में है, उसको रैशनल नंबर पे कैसे करोगे कन्वर्ट, बाय 1 होगा। ठीक है, 2/1 है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। अब सीधा मल्टीप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, 3 × 1/7 × 2, सीधा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, आंसर आ गया आपका। 3/7 को अगर 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा, 3/14, 3/14 पार्ट्स में, पार्ट 3/14 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका जो भी आपने क्वांटिटी या जो भी मतलब चीज़ लिया है, जो भी थिंग लिया है वो। ठीक है, अब दूसरा 9/5 डिवाइडेड बाय 3/20, 9/5 डिवाइडेड बाय 3/20, ये आपका डिविजर है, ये आपका डिविडेंड है। ओके, डिविजर को रेसिप्रोकल ले लो, डिविजर का रेसिप्रोकल ले लो, क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20/3। अब 9 × 20/5 × 3। अब देखो यहाँ पे तो कोई मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ पे हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला, तो सीधा आंसर लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है, 9 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 है, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 और 20 में 5 है, ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12। 9/5 को अगर 3/20 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 12। क्लियर, 12/1 मतलब 12, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 12/1 लिखो या 12 लिखो। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 28/9/9/7, 28/9 डिवाइडेड बाय 9/7, इसको कैसा लिख सकते हैं, 28/9 डिवाइडेड बाय 9/7। अब ये डिविजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो डिविजर का रेसिप्रोकल 28/7 इंटू 7/9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 28 इंटू 7/7/9, 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर का 7 डिनोमिनेटर के 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 28/9, आंसर आ गया। क्लियर, कैसे हुआ, क्लियर। तो चलो एग्जाम्पल्स तो हो गया। आई होप कि ये जो मेथड है, डिवीज़न का मेथड है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है. टास्क फॉर यू फॉर टुडे, try to complete the examples part from either from NCERT और from RD शर्मा. जो भी बुक, अगर RD शर्मा अभी तक आपने ख़रीदा नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप RD शर्मा ख़रीद लो, क्योंकि CBSE में हो, क्लास 9th में हो, RD शर्मा रेफरेंस बुक होना 99.99% ज़रूरी है. तब भी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा. NCERT सिर्फ करोगे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा उतना. यू नीड टू हैव अ रेफरेंस बुक राइट नाउ. ठीक है, तो RD शर्मा खरीद लो. RD शर्मा का एग्जाम्पल पार्ट करो और NCERT का एग्जाम्पल पार्ट करो. कुछ समझ में ना आए, यू कैन, कल हम देखेंगे, ज़रूर से देखेंगे. जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम तो सारे डिस्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, तब आपका क्लियर हो जाएगा. अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, क्लियर? So yeah, learners, here I end up this video for today. Do like, share and subscribe the channel. Okay, and yeah, do once again do share this video with your friends, your nears and dears, whoever is studying in class 9th, so that they will also get benefited by this. Okay, because always learn, always remember, learning knowledge शेयरिंग करने से बढ़ता है, कभी अपने तक रखने से नहीं बढ़ेगा. जितना शेयर करोगे नॉलेज, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.